देखिए, अपन ने क्लास में सदिशों का अवकलन पढ़ लिया था, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ लिया था। उसके बाद एक टॉपिक स्टार्ट किया था सदिशों का समाकलन, और उसकी मैंने एक एक्सरसाइज क्लास में करा दी थी। अब खाली एक टॉपिक बचा है, और कोरोना के कारण से चूंकि क्लासेज हो नहीं पा रही, तो बेटा जैसे क्लास में पढ़ाते हैं ठीक वैसे ही मैं बोर्ड पे आपको बचा हुआ एक टॉपिक कराता हूं। परीक्षा के लिहाज से काफी काम हो गया, पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 3 प्रकार के सदिश में समाकलन होते हैं, एक लाइन इंटीग्रल, एक सरफेस इंटीग्रल और एक वॉल्यूम इंटीग्रल। और इन तीनों इंटीग्रल में आपस में रिलेशन डेवलप करने के लिए 3 थ्योरम है, ग्रीन, गॉस और स्टोक्स थ्योरम। बस ये 3 थ्योरम अपने को करनी है और अपना इस साल का सिलेबस कंप्लीट है। सबसे पहला इंटीग्रल है लाइन इंटीग्रल, हिंदी में लिखो रेखा समाकलन। इसकी परिभाषा लिखिए, यदि किसी सदिश बिंदु फलन का किसी वक्र के अनुदिश समाकलन किया जाता है, इफ एन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज डन ओवर ए कर्व, किसी सदिश बिंदु फलन का समाकलन किसी वक्र C के अनुदिश ज्ञात किया जाता है, तो उस समाकलन को then that integral is called लाइन इंटीग्रल कहते हैं। और इसे निम्न प्रकार से लिखते हैं, C फॉर कर्व, और यहां लिख दिया F डॉट dr। ये इंटीग्रल आई है, इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल। F सदिश फलन है, F इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। हमने इस F का समाकलन किया है किस वक्र के अलोंग? C के अलोंग। तो इस इंटीग्रल को लिखते हैं सी एफ डॉट डी आर। थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएं तो ये हो गया सी। देखो वेक्टर एफ होगा तो उसके निश्चित रूप से 3 कंपोनेंट होंगे, समथिंग इंटू आई, समथिंग इंटू जे, समथिंग इंटू के। ये तो हो गया सदिश एफ का मान। डॉट आर की वैल्यू होती है, आर आप जानते हैं सब अच्छी तरह से, आर की वैल्यू क्या होती है? एक्स आई, वाई जे एंड जेड की। तो बताओ डी आर का मान क्या हो गया? डी आर का मान क्या हो जाएगा? डी एक्स आई, डी वाई जे, डी जेड की। ये बड़ा समझ आ गया इसमें। फलन एफ, सदिश एफ को लिखें समथिंग आई, समथिंग जे, समथिंग के। ठीक है, समझ आ रहा है? डी आर, आर का मान होता है एक्स आई, वाई जे, जेड के। तो इसका डिफरेंशियल एलिमेंट ले, तो डी एक्स का आई, डी वाई जे, डी जेड की। दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये देखिए, तो I इज इक्वल टू सी, ये हो गया F1 dx, I डॉट I1 होता है, J डॉट J1, तो दूसरा क्या हो गया? F2 dy, F3 dz। यह लाइन इंटीग्रल का कार्तीय रूप कहलाता है। इट इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन इंटीग्रल। यह रेखिक समाकलन का कार्तीय रूप कहलाता है। तो लाइन इंटीग्रल किसको बोलते हैं? सी एफ डॉट डी आर को बोलते हैं। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? सी F1 dx, F2 dy, F3 dz। माने जो सदिश फलन का पहला कंपोनेंट है आई का, जो गुणांक है उसका x के सापेक्ष समाकलन, सेकंड कंपोनेंट का y के सापेक्ष समाकलन, और थर्ड का z के सापेक्ष समाकलन। इस पर अभी एक उदाहरण देकर समझाता हूं आपको लाइन इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल लीजिए,
ये कह रहा है फाइंड सी एफ डॉट डी आर वेयर, जहां सभी से एफ का मान दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई प्लस 2xy जे, और के इसमें है नहीं तो जीरो के हो गया, दिखेंगे। एंड सी इज कर्व, सी एक वक्र है, किसमें? इन एक्स वाई प्लेन, बाउंडेड बाई, इस कर्व की समीकरण दे रखी है y बराबर 0, x बराबर a, y बराबर b, x बराबर 0। देखो ये चार समीकरण दे, चार बेटा चारों के चारों एक घात के समीकरण है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, तो ये रेखाओं के समीकरण है, यानी यहां वक्र चार रेखा के रूप में है। तो सबसे पहले आप ये वक्र बनाओ, कैसे बनाएंगे? देखो एक्स एक्स वाई एक्स बना लो, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स। पहला समीकरण क्या है? y बराबर 0। y बराबर 0 बेटा एक्स एक्स को कहते हैं, एक्स एक्स का समीकरण होता है y बराबर 0। तो y बराबर 0 की तो लाइन अपनी को खींची हुई है, ये देखिए, ये हो गया y बराबर। दूसरा x बराबर a, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है, x बराबर k जो होता है ना वो रेखा होती है y अक्ष के समांतर, और y बराबर k होता है वो होती है x अक्ष के समांतर। तो x अक्ष पर कितनी दूरी पर? a दूरी पर। a दूरी इसको नाप लें, ये रेखा होगी x बराबर a। तीसरी y बराबर b, x बराबर a y अक्ष के समांतर, ये x अक्ष के समांतर है b दूरी पर, ये आ गई y बराबर b। और चौथी x बराबर 0, x बराबर 0 y अक्ष को कहते हैं x बराबर 0। तो समाकलन का क्षेत्रफल कहां से कहां तक हुआ? y बराबर 0 x बराबर a, ये y बराबर 0, ये x बराबर a, ये y बराबर b, ये x बराबर a, तो आयत बन गया। अरे समाकलन का क्षेत्र कौन बन गया? ये आयत बन गया। आप लिखो, इसका नाम दे दें o a b c। आप देखिए समाकलन का क्षेत्र आयत ओ ए बी सी है। एरिया ऑफ इंटीग्रेशन इज रेक्टेंगल ओ ए बी सी। यानी ये सी जो है वो आयत है। आयत का रूप किससे बनता है? चार रेखाओं से मिलता है। त्रिभुज में कितने वक्र होते हैं? 3 रेखा। चतुर्भुज में 4 रेखा। तो इस इंटीग्रल आई का मान अपन पहले ओ ए के अनुदिश निकालेंगे, 4 हो गए, फिर ए बी के अनुदिश, फिर बी सी के अनुदिश, फिर सी ओ के अनुदिश। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन अलोंग ओ ए। आप हेडिंग लगा लो, ओ ए के अनुदिश। क्या है ओ ए का समीकरण? y बराबर 0। y बराबर 0 तो dy बराबर 0 हो गया। अरे समझ में आ रहा क्या? तो सी एफ डॉट डी आर का मान क्या होगा? सी एफ डॉट डी आर का वैल्यू क्या होता है बेटा? f1 dx। f1 का मान कितना? f1 कहते हैं आई के गुणांक को। कितना मान है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई का मान 0 है तो 0 dx। दूसरा क्या होता है? f2 dy। dy का मान यहां कितना है? 0। वो 0 हो गया। और f3 इसमें है ही नहीं, के वो 0 ही है। अरे f3 नहीं है, इसका मतलब k नहीं है, इसका मतलब 0 k। तो इतना ही आ गया। क्या आ गया मान? ये किसके अनुदिश है? ये c की जगह लिख देंगे ओ ए। एक्स स्क्वायर dx आ गया। x की लिमिट बताओ कितनी है इसमें? एक्स स्क्वायर dx। इस रेखा पर x की लिमिट 0 से a तक है। x बराबर a है ना यहाँ पे x का मान कितना? a। तो x की लिमिट कितनी होगी? 0 से a। समाकलन कर दो। एक्स स्क्वायर का समाकलन
एक्स क्यूब बट्टा 3 और इसकी लिमिट कहां से कहां तक 0 से a, x की जगह a करेंगे तो ये आ गया a क्यूब बट्टा 3। सबके समझ में आई कि नहीं? इस आयत की पहली भुजा OA है तो आपने लिखा OA के अनुदिश। OA का समीकरण क्या है? y बराबर 0। y का मान 0 है तो dy का मान भी 0 हो गया। अवकलन देखो इसका y का अवकलन dy बराबर 0। लाइन इंटीग्रल का फार्मूला क्या होता है? I बराबर c f1 dx। f2 dy क्यों नहीं लिखा अपन ने? dy 0 है। f3 dz क्यों नहीं लिखा? f3 0 है। तो केवल आ गया f1 dx। f1 का मान कितना है? f1 कहते हैं i की गुणांक को, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। y स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? y का मान 0 है। चलो OA के बाद में, चलो किधर चलोगे? OA के बाद में AB। क्या लिखेगा बेटा? अलोंग AB। AB का क्या समीकरण है? x बराबर a। क्या समीकरण है? x बराबर, अवकलन करना, x का अवकलन क्या हो गया? dx। और a का अवकलन क्या हो गया? 0। तो अब की बार ये लाइन इंटीग्रल cf डॉट dr का मान क्या आएगा? cf डॉट dr f1 dx। बेटा यहां dx 0 है, हटाओ इसको। f2 कितना? f2 का मान 2xy। कितना है? 2x का मान कितना है ऊपर? a और y और dy। बस। और f3 है ही नहीं, f3 का मान तो 0 है। तो अब की बार, जैसे पिछली बार लिमिट x की लिखी, अब की बार लिमिट किसकी लिखेंगे? y की। y का मान ab पर कितना है? यहां कितना है? y का मान x पर 0 और यहां y का मान कितना है? b। तो 0 से 2a आ गया बाहर। समाकलन किसका करेगा? y का समाकलन क्या हो गया? y स्क्वायर बट्टा 2 और y की लिमिट 0 से b। 2 से 2 कट गया, y का मान b रखा तो ये आ गया ab स्क्वायर। चलो ab के अनुदिश आ गए। पहले किसके अनुदिश निकाला भाई? OA के अनुदिश। उसके बाद किसके अनुदिश निकाला अपन ने? AB के अनुदिश। अब किसके अनुदिश निकालेंगे अपन? BC के अनुदिश, अलोंग BC। BC का क्या समीकरण है? y बराबर b तो dy बराबर 0 हो गया। तो क्या आएगा? cf डॉट dr का मान, ओके, f1 dx। f1 का मान कितना है? x स्क्वायर प्लस y का मान b है, y स्क्वायर का मतलब b स्क्वायर और dx। दूसरा f2 dy का मान 0 होने से 0 हो गया, f3 का मान 0 होने से 0 हो गया। लिमिट किसकी लिखेंगे? x की लिमिट यहां कहां से कहां तक है? x का मान यहां कितना है? a और यहां कितना? BC डाले ना अपन, a से 0। समाकलन करो, x स्क्वायर का समाकलन x क्यूब बटा 3 और b स्क्वायर तो कांस्टेंट है 1 का समाकलन x और लिमिट कहां से कहां तक? a से 0 में तो 0 0 आ गया, माइनस a रखेंगे तो माइनस का a क्यूब बटा 3 और माइनस का b स्क्वायर a। ये आ गया। पहले OA के अनुदिश, उसी क्रम में चलो AB के अनुदिश, BC का कौन सा बच गया? CO। क्या लिखेंगे? अलोंग CO। क्या लिखेंगे आप? अलोंग CO। CO का क्या समीकरण है भाई? x बराबर 0। अरे इसका समीकरण क्या? x बराबर 0 तो dx 0 हो गया। तो क्या आएगा? cf डॉट dr का मान, dx तो 0 है तो f1 dx 0 हो गया और ये f3 0 है ही। f2 का मान कितना है? 2xy, x का मान 0 है यहां, dy 0 होने से सारा 0 हो गया, b हो गया 0। ये क्या हो गया? इसके अलोंग निकाल लिया, इसके अलोंग, चारों को मिल करने पर एक वक्र बनता है। अतः CF डॉट dr
इज इक्वल टू, चारों को जोड़ दो। पहला मान कितना आया था a³/3, दूसरा कितना आया था ab², तीसरा कितना आया है माइनस का a³/3 और माइनस का b²a, और चौथा कितना आया है 0। ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया ab² माइनस b²a, इसमें ab ले लिया कॉमन तो b, ab² माइनस ये भी कट गए, कुल मिला के 0 आ गया। इस लाइन इंटीग्रल का मान कितना आया भाई 0 आ गया है। एक गलती कर दी अपन ने कहीं, सबसे पहले a³/3 आया, दूसरे में हाँ ठीक है, इट्स ओके। तो इसका लाइन इंटीग्रल का वैल्यू कितना आ गया, तो मिला करके 0 आ गया। दोबारा देखो, लाइन इंटीग्रल का फार्मूला होता है CF.dr, f का मान f1i f2j f3k, dr का मान dxi dyj dz के। अब ये उदाहरण लिखा अपन ने, इसमें 4 रेखाएं थी, आयत बन गया, चारों भुजाओं पे अलग अलग मान निकाल के चारों को जोड़ दीजिए। इस प्रकार से लाइन इंटीग्रल की कैलकुलेशन करते हैं। थैंक यू।